भाई सोचो जरा, हम रोज इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, करियर, स्टडी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, लेकिन एक बेसिक सवाल है जो शायद ही हम कभी सोचते हैं। हम हैं कौन? ये बॉडी, ये दिमाग, ये इमोशन एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं? सीरीज का नाम है ट्रूथ एक्सपोज्ड। सीरीज के इस पहले एपिसोड में यहाँ हम बात करेंगे उन चीजों की जो स्टडी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती और ना ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड में। हम फैक्ट्स, लॉजिक, शास्त्र तीनों का मिक्स लेकर आएंगे ताकि हर टॉपिक पे क्लियरिटी मिले, बिना ड्रामा, बिना बातों को घुमाए, सीधा पॉइंट पर। हर हफ्ते एक नया टॉपिक, एक नया पर्सपेक्टिव आज से ही। चलो शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, आत्मा क्या है और ये कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सीरियसली सवाल खुद से पूछा है कि हम सोचते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, ये जो बॉडी चल रही है उसके पीछे एक्चुअली कौन सी पावर है? जरा पॉज लीजिए और इमेजिन कीजिए, क्या सिर्फ फ्लैश एंड बोन्स ही हैं जो हमें जिंदा रखती हैं? ऑब्वियसली नहीं, इसके पीछे है आत्मा। यही आत्मा हमें सोचने, बोलने, समझने और फील करने की ताकत देती है। और जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है, हम कहते हैं पर्सन की डेथ हो गई। लेकिन असल में मरता कौन है? शरीर, आत्मा नहीं। अब असली सवाल ये है, आत्मा है क्या, कहाँ से आई है और ये मरती क्यों नहीं? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आत्मा कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये एक चेतन शक्ति है। इसका ओरिजिन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहिब जी, कबीर साहिब जी खुद कहते हैं, हम हैं कबीरा सतपुरुष, हम रचो सब लोग, हम ही से सब उपजे, हम ही माता पिता सो। यानी आत्मा को ना ब्रह्मा ने बनाया, ना विष्णु ने, ना महेश ने, बल्कि पूर्ण परमेश्वर से हम कबीर साहिब जी ने क्रिएट किया। वही सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब, जिनके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है, अविनाशी तु तद विद्धियन् सर्वम इदं तत्तम विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। मीनिंग, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं। और गीता अध्याय 2 श्लोक 18 में भी कहा गया है, अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरः अनाशन्यः अप्रेमस्य तस्मात् यद्यस्व भारत। मीनिंग, ये 5 एलिमेंट वाला शरीर नाशवान है, लेकिन अविनाशी परमात्मा आत्मा के साथ हमेशा मौजूद है। ऑर्डिनरी साधक को इस फैक्ट का पता ही नहीं, लेकिन वो आत्मा को ही नित्य मान लेता है। यही बात यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में भी है, वह एनर्जी सोर्स ऑफ परमात्मा ही है जो सबके प्राणों का आधार है, और वह परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। सो क्लियर है, आत्मा किसी डेंटी की क्रिएशन नहीं, बल्कि केवल पूर्ण परमात्मा की क्रिएशन है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आत्मा इतनी ही डिवाइन है तो ये बर्थ, डेथ, पेन और डिजीजेस क्यों सफर करती है? संत रामपाल जी महाराज जी एक्सप्लेन करते हैं, पहले आत्मा सतलोक में रहती थी, जहाँ ना बर्थ है, ना डेथ, ना पेन। लेकिन जब आत्मा ने वहाँ के रूल्स ब्रेक किए तो उसे भेज दिया गया काल लोक, यानी भ्रम के लोक में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, ये काल या भ्रम कौन है? वो डिटेल हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। टॉपिक पर आते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है, इन सब लोगों में बार बार जन्म और मृत्यु होती है। मतलब ये जो दुनिया हमें घर जैसी लगती है, असल में आत्मा की कैदगाह है। आत्मा ही बॉडी को अलाइव रखती है। जैसे बल्ब तभी ग्लो करता है जब बिजली हो, वैसे बॉडी तभी चलती है जब आत्मा हो। गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में साफ लिखा है, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। यानी आत्मा अमर है, तो फिर अल्टीमेट फ्रीडम कैसे मिले? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जब तक आत्मा सतलोक वापस नहीं जाती तब तक उसे रियल पीस नहीं मिल सकती। और ये पॉसिबल तभी है जब आत्मा को कोई पूर्ण संत मिले जो 3 गुप्त नामों की भक्ति दे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाओ। आज वही तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने बताया कि कबीर साहिब ही वो पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने आत्मा बनाई और मोक्ष देने की पावर रखते हैं। वो आज भी संसार में हैं और अपने सच्चे नाम से आत्माओं को मोक्ष दे रहे हैं। अब डिसीजन आपका है कि आप उस अमर आत्मा की खोज में आगे बढ़ेंगे या इसी माया के जाल में घूमते रहेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।